हाय, कैसे हो तुम लोग। हम लोग पढ़ रहे थे, आज पढ़ेंगे हम लोग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखो, मिरर फार्मूला के लिए एक दो ट्रिक याद कर लो, बड़ा आसानी से मिरर फार्मूला बना लोगे। ये अगर F है तो ये C होगा और ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा। ओके, तो रे डायग्राम बनाने का तरीका है, क्या बोले थे कि रूल्स फॉर रे डायग्राम में जो 4 रे बताए थे उसमें से किसी 2 रे का इस्तेमाल करेंगे तो इमेज का पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। 2 रे सबसे अच्छा 2 रे कौन होगा वो देखो। तो सबसे अच्छा होगा कि एक को तो सेंटर से पास कराओ। अगर सेंटर से पास कराएंगे तो इसी वापिस आ जाएगा। इसमें फायदा क्या होगा कि ये एंगल बराबर ये एंगल तुमको मिल जाएगा। ओके, और उसके बाद दूसरा को क्या करना है, पोल पर इंसिडेंट कराना है। पोल पर जब लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो लाइट रे सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट करेगा और इस प्रकार से ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ कट कर रहा है तो ये इमेज पोजीशन हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज बन गया। अब देखो ये दूरी और ये दूरी, पोल से यहाँ का दूरी क्या होगा, आर हो जाएगा। सब लिख देता हूं मैं। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा, आर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का कितना दूरी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का फोकल लेंथ एफ के बराबर हो जाएगा दूरी। ओके, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ का ये दूरी, यहाँ से यहाँ क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ने। ओके, यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी इमेज डिस्टेंस बी, यहाँ से यहाँ का। अब इसमें क्या करेंगे, बड़ा शानदार टेक्निक है, बोर्ड में अगर पूछता है इस तरह का क्वेश्चन तो क्या करोगे, एक रे सेंटर से पास कराओगे तो रिट्रेसेस से पास कर जाएगा और एक रे को पोल पर इंसिडेंट कराओगे तो जितना एंगल पर इंसिडेंट होगा उतना एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होगा। ओके, अब बड़ा आसान है तुम्हारे लिए। ये अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। मिरर फार्मूला तुरंत आ जाएगा। u यहां पर क्या है, u क्या है, u है यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और जो भी डिस्टेंस लेंगे सब कहां से मेजर करेंगे, पोल से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। v क्या है, इमेज डिस्टेंस है। v है इमेज डिस्टेंस और जो भी डिस्टेंस होगा कहां से होगा, यस, पोल से होगा। ये लिखने का जरूरत नहीं है, फ्रॉम पोल लिख देता हूं मैं। ये भी है फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल u है और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल v है। और f क्या है, f है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो हम लोगों को पता है ना कि मिरर फार्मूला क्या होता है। मिरर फार्मूला भी पता है, ये होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसी फार्मूला को एक तरह से प्रूव करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है, प्रूव द मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या कहेगा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मिरर फार्मूला। क्लियर है, बिल्कुल। ये तो बन गया एक तरह से। देखो यहां से उस एंगल में देखो थीटा लगाओ, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। मान लेते हैं ये है ए और ये है बी, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इन ट्रायंगल OAC एंड ICB, इन ट्रायंगल OAC एंड IBC।
टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एच नॉट इतना बटा इतना हो जाएगा। इतना बटा जब इतना करेंगे तो ये दूरी कितना होगा, ये दूरी है u और ये दूरी है r, तो क्या बच जाएगा, u माइनस r बन जाएगा। ओके, फिर इधर से यही टेन थीटा बराबर लेंगे तो क्या होगा, इतना बटा इतना हो जाएगा। इतना बराबर हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा। इतना बराबर यहाँ से यहाँ है r और यहाँ से यहाँ है v, तो ये हो जाएगा r माइनस v। तो यहाँ से लिख देते हैं हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू r माइनस v बाय u माइनस r, और ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, अब फिर अल्फा वाला सेटिंग देखो, टेन अल्फा लिखते हैं इन ट्रेंगल ओ ए पी एंड आई बी पी। फिर देखते हैं इन ट्रेंगल ओ ए पी एंड आई बी पी इसमें देखते हैं टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू एच ओ, ये एच ये बटा ये हो जाएगा, नहीं एच ओ बाय यू। ओके, यहां से हो जाएगा एच आई बाय बी, एच आई ये हो जाएगा एच आई और ये हो जाएगा बी। तो यहां से एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v बाय यू। इक्वेशन नंबर 2। यस, अब क्या करेंगे, बड़ा ही आसान है, 1 एंड 2 को मैच करा देंगे, मैचिंग करा देंगे 1 एंड 2 को। अब देखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब आसान है, अब क्या करना है, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो क्या होगा, v बाय यू ये हुआ इज इक्वल टू r माइनस बी बाय यू माइनस r। ओके, अब इसको इससे गुना कर देते हैं, नहीं तो ये आएगा u भी और ये आ जाएगा r भी। ओके, और फिर इधर आ जाएगा r u माइनस u भी। बहुत बढ़िया, इसको कर लेते हैं इधर, इसको कर लेते हैं इधर, इसको कर लेते हैं इधर। इसको अगर इधर करेंगे तो 2u भी हो जाएगा और ये हो जाएगा r भी प्लस ru। और f बराबर क्या होता है, r बाय 2 होता है, तो r इज इक्वल टू क्या रख देंगे, तो 2f रख देंगे, है ना। तो 2u भी बराबर r कॉमन v प्लस u। यस, 2u भी इज इक्वल टू r के जगह 2f v प्लस u, और इसको एक्सपेंड कर देते हैं, u भी दो दो कैंसिल हो जाएगा और दो दो कैंसिल हो जाएगा, और f को उधर ले आते हैं, 1 बाय एफ को इधर कर लेते हैं, अब v प्लस यू बाय यू भी। बहुत बढ़िया, 1 बाय v इज इक्वल टू v बाय यू भी, u बाय यू भी। अरे वाह, कितना शानदार है, v भी कैंसिल हो जाएगा 1 बाय यू, यू कैंसिल हो जाएगा 1 बाय v, यानी 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय v प्लस 1 बाय यू। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई भी फॉर्मूला मिरर हो या लेंस हो बनाना हो
तो उसको कार्टिजन साइन कन्वेंशन से प्रूफ मारना पड़ेगा, यानी उससे मतलब उसका पहनाना पड़ेगा वर्दी, उसको कार्टिजन साइन कन्वेंशन लगा के उसको प्रूफ करना। प्रूफ मतलब नहीं होता है बुलेट प्रूफ, वो बुलेट प्रूफ कर देंगे तो किसी भी केस के लिए ये फार्मूला वैलिड हो जाएगा, वरना सिर्फ इसी केस के लिए वैलिड हो जाएगा। तो इसलिए साइन कन्वेंशन की ज़रूरत है। साइन कन्वेंशन क्या करेगा, इस फार्मूला को हर केस के लिए और हर तरह के मिरर के लिए डिजाइन कर देगा। तो अप्लाई कर देंगे साइन कन्वेंशन, अप्लाई कर लेंगे साइन कन्वेंशन। ओके, तो देखो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इमेज दूरी लेफ्ट साइड है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट दूरी लेफ्ट साइड है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक चीज और है जो यहां आएगा, और वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन दो तरह का होगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। मैग्निफिकेशन दो तरह का होगा। एक मैग्निफिकेशन को हम लोग बोलते हैं, जानते हो क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स या लेटरल मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स, TRANS, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसको डिनोट करेंगे M से। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, और इसको डिनोट करेंगे ML से। और इसको मैं समाप्ति कर देता हूं यहीं पर। ये जो होगा ना, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर, यहां देखो आया हुआ है, देखो यहां आया हुआ है, और इसको साइन से प्रूव करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, देखो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और एक नेगेटिव, यानी एक नेगेटिव बन जाएगा। प्रूव्ड हो चुका है -v/u, नहीं। और इसको और बेहद शानदार बनाना चाहते हो तो और जोड़ देता हूं मैं, यहां लिख दे सकते हो f/f - u। और भी स्मार्ट बनाना है तो ये लिख दो f - v/f। यानी मैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ और बनाता हूँ, नोट करके समझ लेना है, बड़ा ही काम का चीज़ होगा ये तुम्हारे लिए, स्मार्ट बनाने वाला चीज़। एक ऐसा तरीका जिसको अपनाया जाए तो किसी भी सवाल को जल्दी 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 बना सकते हो। देखो आदत होती है, जो आदत लगाओगे वही वाला आदत से बनेगा सवाल। तो इस आदत को लगाओगे तो बड़ा ही फ्रिक्वेंटली सवाल को बनाओगे, तो बड़ा ही फ्रिक्वेंटली और इजी वे में। ओके, तो वो क्या आदत है, देखो आदत क्या है। M इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इतना समझ जाना है। और ये हो जाएगा -v/u, ये भी समझ जाना है। और ये बराबर हो जाएगा f/f - u, और ये हो जाएगा f - v/f। अब ये कैसे होगा ये भी अभी समझा देता हूं, मैं करा देता हूं। अब देखो ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, इस दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो u इज इक्वल टू आ जाएगा -f1 - m/m, इसको भी याद कर लेना है। और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो v इज इक्वल टू -mu है, v इज इक्वल टू -mu है, v इज इक्वल टू -mu, तो -mu के स्थान पर हो जाएगा f इंटू 1 - m। बात आया समझ में, समझ में आ गई बात। एक और बात समझ लेते हैं, इसको थोड़ा तुम जानना चाहोगे कि ये सब कैसे आ रहा है, इंटरेस्टिंग है क्या, तो जान लेते हैं कि ये आएगा कैसे, थोड़ा सा
रफली आइडिया देता हूं कि ये फार्मूला आया कैसे। तो देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, मैं प्रूव कर रहा हूं। ये बराबर कैसे हुआ, m बराबर ये कैसे हुआ, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो 1/v इज इक्वल टू, यहाँ u में रिलेशन है ना और f में, तो एक तरफ कर देता हूँ, 1/u बन जाएगा और 1/v इज इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे u माइनस एफ बाय यू एफ कर देंगे, इसको पलट देते हैं, तो पलट देंगे तो v इज इक्वल टू यू एफ बाय यू माइनस एफ होगा। फिर इसको पलट देते हैं इधर, ये यू को इधर गिरा लेते हैं, v बाय यू इधर कर देंगे तो f बाय यू माइनस एफ होगा। या इसमें एक माइनस साइन ले लेते हैं, एक माइनस साइन ले लेंगे तो इसका भी माइनस साइन हो जाएगा, f बाय एफ माइनस यू। ये प्रूव्ड हो गया, ये वाला प्रूव्ड हो गया कि माइनस v बाय यू बराबर f बटा एफ माइनस यू। इसी प्रकार से ये रिलेशन भी ला सकते हैं हम लोग, इसको भी कर ही देता हूं क्या। देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f है, ओके, तो 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v हो जाएगा, ओके। 1/u इज इक्वल टू v माइनस एफ बाय वी एफ हो जाएगा, इस v को उधर पलटी कर दो, v बाय यू इज इक्वल टू v माइनस एफ बटा एफ माइनस भी ले लो, f माइनस v बाय एफ। तो ये बस समझना था तुमको, याद रख लेना इसको, इसको याद रखना हमेशा तुम्हारे लिए फायदे की बात होगी। क्या फायदे की बात होगी, फायदे की बात ये होगी कि सवाल को जल्दी बना लोगे। इसको मिटाता हूं मैं, कुछ और बात बताता हूं मैं, m बराबर प्लस का क्या मतलब, माइनस का क्या मतलब, ये थोड़ा और समझ लेते हैं इसको, उसके बाद बताएंगे रूल्स फॉर रे डायग्राम। इसको घर में जाके, अगर बोर्ड का एग्जाम देना है तुमको तो घर में जाके क्या करोगे, कम से कम 5 बार जाके बनाओगे। ABCD तुमको याद है, बिल्कुल याद है। ABCD जब पूछा जाता है तो उसको बताने में दिमाग लगाया जाता है क्या, नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता है क्योंकि कई बार, लाखों बार एक तरह से बोलो तो रिपीट हो चुका है मेरे दिमाग में, बड़ा फ्रिक्वेंटली जवाब देते हैं और उसको बताते समय दिमाग भी नहीं लगाते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत बार रिपीट किए हुए होते हैं। तो वही है, किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत बार रिपीट कर लोगे तो दिमाग भी नहीं लगेगा और बड़ा आसानी से उसको बना दोगे। हम लोग अब बात करेंगे पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय मिरर। और सबसे पहले इसके लिए कौन सा मिरर यूज करेंगे, कनकेव मिरर। तो हम लोग लिखते हैं पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। देखो लिखते हैं यहां पर पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। इधर घुमा दो, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। इसको पढ़ने से पहले एक बात समझ लो, बात मतलब दिमाग लगाने वाली बात, जो हम लोग को कभी कभी पढ़ाई करते तो समझ में नहीं आता है, सामने वाले की भाषा ही समझ में नहीं आती है, लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्सेप्ट का सॉफ्टवेयर दिमाग में डाल देता हूँ। जैसे मोबाइल में है, अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो काम करेगा क्या, बिल्कुल नहीं काम करेगा। तो सॉफ्टवेयर डालता हूँ मैं, समझने वाला सॉफ्टवेयर। वो समझने वाला सॉफ्टवेयर क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई मिरर है, m बराबर लिखा हुआ है
बोलेगा पॉजिटिव है, तो इसका अर्थ क्या होगा? m बराबर पॉजिटिव का क्या अर्थ हुआ? तो बोलते हैं m बराबर पॉजिटिव का अर्थ हुआ कि m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और ये बराबर पॉजिटिव आया। इसका मतलब हुआ HI एंड HO का सेम साइन होगा, है कि नहीं? सेम साइन होगा, यानी सेम साइन होगा मतलब अगर ये पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा। कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं ये मिरर है, ओके, ये मिरर है। सेम साइन का मतलब हुआ कि अगर ऐसा ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज भी ऐसा ही होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसा रहेगा तो हाइट ऑफ इमेज ऐसा रहेगा। ये हुआ सेम साइन। सेम साइन का मतलब होता है कि अगर ये सीधा रहेगा तो ये भी सीधा रहेगा। ऐसा भी कह सकते हो, जैसे देखो अगर ये ऐसे रहेगा ऑब्जेक्ट तो इमेज भी ऐसे रहेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे रहेगा तो हाइट ऑफ इमेज ऐसे रहेगा। दिस इज मीनिंग फॉर एम पॉजिटिव, यानी इरेक्ट इमेज बनेगा, सीधा इमेज। इज दैट क्लियर? ओके। किसी भी तरह का मिरर हो सकता है, यानी एम बराबर पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? इरेक्ट, इरेक्ट इमेज बनेगा। इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, सीधा इमेज बनेगा। क्लियर है? एम बराबर पॉजिटिव का क्या अर्थ हुआ? ओके। एम इज इक्वल टू निगेटिव का क्या अर्थ होगा? देखो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ एम इज इक्वल टू निगेटिव का क्या अर्थ हुआ? एम इज इक्वल टू निगेटिव का अर्थ हुआ कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ निगेटिव आएगा। ये निगेटिव का मतलब क्या हुआ? HI एंड HO का साइन क्या होगा? क्या होगा? अपोजिट होगा, अपोजिट होगा। ये बात क्लियर है? अपोजिट होने का मतलब क्या हुआ? ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, ये अगर निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो एक चार्ट बना के समझा देता हूं मैं, बस समझाने के लिए है। ये मिरर किसी भी टाइप का हो सकता है। तो इसका मतलब अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसा है तो हाइट ऑफ इमेज ऐसा होगा। यही हुआ इसका मतलब। आया समझ में? अपोजिट का मतलब इधर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, इधर हाइट ऑफ इमेज रहेगा, अपोजिट नेचर। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। इसमें क्या होगा? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज होगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। एक और बात समझ लेते हैं, एक और बात समझ लेते हैं। वो बात है m ग्रेटर देन 1। m बराबर, अगला फंडा है, ये फंडा तो ये बताया। अगला फंडा है कि m अगर 1 से बड़ा होगा तो क्या अर्थ होगा? m का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो इसका क्या अर्थ होगा, क्या मतलब होगा? m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर देंगे, और दिस इज ग्रेटर देन 1। सो HI इज ग्रेटर देन HO, यानी लार्ज इमेज बन जाएगा। लार्ज इमेज यानी इमेज का जो साइज होगा ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो जाएगा। दैट इज m ग्रेटर देन 1। ओके। IC में अगर m लेस देन 1 हो जाएगा तो समझ में आ गया क्या करना है। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और लेस देन 1 तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी क्या क्या बात इसमें समझ में आया? एक m का मान पॉजिटिव निगेटिव समझेंगे, तो m का मान अगर पॉजिटिव होता तो समझेंगे सीधा इमेज है, और m का मान निगेटिव है तो समझेंगे उल्टा इमेज है। ये क्लियर है? ओके। उसके बाद अगर m इज ग्रेटर देन 1 दैट मीन्स इमेज बड़ा होगा और ऑब्जेक्ट छोटा होगा। m अगर लेस देन होगा 1 तो इसका मतलब इमेज छोटा होगा और ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग बात कर रहे हैं, अब जब हम बात करेंगे सीधा इमेज बन रहा है, उल्टा इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो परसेप्शन थोड़ा सा बनेगा। एक और ट्रिक बताता हूँ मैं, वो भी देख लो। ये अगर कोई मिरर है, ये अगर कोई मिरर है, चाहे ये अगर मिरर है, ओके,
इस तरह का मिरर है मान लेते हैं, बनाया। तो इस साइड ऑब्जेक्ट हो या इमेज, इसको बोलेंगे रियल साइड और इसको बोलेंगे वर्चुअल, इसको बोलेंगे वर्चुअल साइड। ओके, इसको बोलेंगे रियल साइड, इसको बोलेंगे रियल साइड और इसको बोलेंगे वर्चुअल साइड। इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट हो या इमेज अगर इस साइड में है तो वो रियल होगा। ओके, और ऑब्जेक्ट हो या इमेज अगर इस साइड में होगा तो वो होगा वर्चुअल। फिर से समझ लो, ऑब्जेक्ट हो या इमेज इस साइड में होगा तो रियल समझेंगे, और ऑब्जेक्ट हो या इमेज अगर इस साइड होगा तो समझेंगे वर्चुअल है। दो ट्रिक समझ में आ गया। एक और ट्रिक समझाता हूं तुमको। ये सब ट्रिक 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 है। अरे ट्रिक मतलब एक समझ है जो तुम्हारे अंदर अगर आ गई ना तो तुम क्या बोल दोगे, नहीं बोलता तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, सारे सवाल को बना दोगे। एक और फंडा तुमको मैं बता देता हूं मैं। देखो, एक और मजे की बात यह है कि m इज इक्वल टू हम जानते हैं हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और माइनस v बटा u, अगर इसको मॉडुलस में बात करें तब। तो यहां पर एक बात समझने योग्य है। समझने वाली बात यह है, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से इमेज डिस्टेंस जब ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से अगर इमेज का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज ज़्यादा होगा। बिल्कुल क्लियर है। ऐसे समझो ना, अरे इससे बड़ा अगर ये होगा तो ऑब्वियसली कि इससे बड़ा ये होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से इमेज डिस्टेंस बड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा होगा। ओके, अगर इमेज डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी इससे ज़्यादा अगर ये होता है तो इमेज हाइट से ऑब्जेक्ट हाइट ज़्यादा होगा। ये भी क्लियर है। इसका मतलब हुआ एनीथिंग व्हिच इज फार्दर विल बी लार्जर इन साइज। नहीं क्लियर हुआ बात? मतलब ऑब्जेक्ट हो या इमेज जो ज़्यादा दूर में होगा उसका साइज बड़ा होगा। ये सब टेक्निक याद रखोगे। ये सब टेक्निक याद रखने से फ़ायदा क्या होगा, सवाल को कंट्रोल में रखोगे और समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। किसका साइज बड़ा है, किसका छोटा है, सीधा है, उल्टा है, रियल है, वर्चुअल है, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो लिख देंगे क्या, एनीथिंग। ट्रिक में ये आया एनीथिंग। व्हाट डू यू मीन बाय एनीथिंग? हियर एनीथिंग मतलब ऑब्जेक्ट या इमेज। एनीथिंग ऑब्जेक्ट या इमेज, एनीथिंग ऑब्जेक्ट या इमेज व्हिच इज फार्दर, व्हिच इज फार्दर, FARTHER। अरे फार्दर मतलब दूर। एनीथिंग व्हिच इज फार्दर विल बी लार्जर इन साइज। ओके, विल बी लार्जर इन साइज। ट्रिक तो और भी बहुत है इसमें, लेकिन थोड़ा सा और इसको प्रोसीड करेंगे आगे, यानी रूल्स फॉर रे डायग्राम को अगर फॉलो करेंगे तो कुछ और परसेप्शन बनने वाला है। ओके, इसको मिटाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज का, और वो किसके कारण? कनकेव मिरर के कारण भी हो सकता है और कन्वेक्स मिरर के कारण भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर के कारण बात करेंगे। क्या बात करेंगे? पोजीशन, साइज एंड नेचर। तो मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कनकेव मिरर में x दूरी पर रखा गया, इस प्रकार से। ये कनकेव मिरर बना दिया, और ये इसका F है और ये इसका C है, और यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया गया, और ऑब्जेक्ट यहाँ से x दूरी पर है और इसका फोकल लेंथ F0 है। ओके, तो u बराबर कितना रखा जाएगा मेरे द्वारा? u का मान कितना लेंगे? u का मान कितना लेंगे ये देखना है।
तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। u इज इक्वल टू माइनस एक्स, और फोकल लेंथ के बदले में क्या रख देंगे, फोकल लेंथ के बदले में क्या रखेंगे, माइनस एफ नॉट। ये भी क्लियर है, लास्ट लेक्चर में बताए थे ना, इसका फोकल लेंथ निगेटिव आएगा। यस, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस यू एफ बाय एफ माइनस यू। ये कहाँ से देखे रे, अभी m बराबर देखे थे ना कि m बराबर माइनस भी बाई यू, अब बराबर f बाय एफ माइनस यू, तो v बराबर इस तरह से आ जाएगा। ओके, रख देते हैं, देखो v इज इक्वल टू यू के जगह माइनस एक्स रख देते हैं, और f के जगह माइनस एफ नोट रख देते हैं, और इसके जगह माइनस एफ नोट, और इसके जगह माइनस एक्स रख देते हैं। ओके, u की जगह माइनस एक्स रख दिए। इस प्रकार से v इज इक्वल टू आ जाएगा 1 2 3, 3 निगेटिव है तो एक्स एफ नॉट, और ये माइनस एफ प्लस एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 निगेटिव है, और यहाँ हो जाएगा एक निगेटिव बच गया, इसको उसमें डाल दो अंदर, तो क्या हो जाएगा, एफ नॉट माइनस एक्स रख देंगे। आया समझ में बात, यानी एक्स का मान एफ नॉट से ज़्यादा रहेगा तो v बराबर, देखो यहाँ समझ, एक्स का मान एफ नोट से ज़्यादा होगा, यानी ऑब्जेक्ट अगर फोकस से दूर में रहेगा तो इमेज भी निगेटिव होगा, यानी लेफ्ट साइड होगा। इसको और थोड़ा सुंदर बनाने का मन है तो बना लो, एफ नोट बाय एक्स माइनस 1 लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते, चलो ऐसे ही रहे। तो यहाँ से पहला स्टेप में लिखते हैं हम लोग, पहला स्टेप में लिखते हैं कि अगर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, छोटा छोटा देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी x इज इक्वल टू इंफिनिटी की बात कर रहा हूं मैं, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, देखने से पता चल रहा है, ये इंफिनिटी हो जाएगा तो एफ नॉट बटे इंफिनिटी बराबर 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1, v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ नॉट, यानी इमेज कहाँ पर बन जाएगा, फोकल प्लेन में बन जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर रहेगा तो इमेज कहाँ बना देंगे, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर रहेगा तो इमेज बना देंगे कहाँ पर, फोकस पर। रे डायग्राम बनाएंगे अभी। दूसरा केस ले लेते हैं इसमें, केस नंबर 2, व्हेन x इज इक्वल टू 2f नॉट से ज़्यादा और इंफिनिटी से कम, यानी यानी ऑब्जेक्ट c एंड इंफिनिटी के बीच में, यानी ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन c एंड इंफिनिटी। ओके, c एंड इंफिनिटी का मतलब हुआ, जरा ध्यान से देखना जरूरी है इसको, c एंड इंफिनिटी का मतलब है, सब एक साथ डायग्राम बना देता हूं, है ना, और ये सब तो तुम लोगों को ड्रॉ भी करने आता होगा। ये मान लेते हैं f है, और ये मान लेते हैं c है, और ऑब्जेक्ट को यहां रखा गया मान लेते हैं, ये है ऑब्जेक्ट। तो इस केस में इमेज कहां पर बनेगा ये चेक करना है। केस नंबर 2 आया, केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 3, केस नंबर 3, यानी ये केस 1 हुआ, केस 2 हुआ, और केस नंबर 3, इफ x इज इक्वल टू 2f नॉट, यानी ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर। ओके, ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर, फोकस ठीक से हो रहा है, ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर, यानी यूं अगर मिरर बनाए, ओके,
ऐसे अगर मिरर बनाए, अगर एफ यहां पर है, सी यहां पर है और ऑब्जेक्ट यहां रखा गया, तो की बात कर रहा हूं मैं। अरे यहां से यहां की दूरी है एफ नॉट और यहां से यहां का दूरी है आर, जो कि 2f नॉट हो जाएगा, इसलिए 2f नॉट लिखा हूं मैं। केस नंबर 4 के बाद केस नंबर 5 की बात करता हूं मैं। केस नंबर 4 का बात करता हूं। केस नंबर 4 में क्या करेंगे कि x का मान रख देंगे एफ नोट से 2f नॉट के बीच में, यानी ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन। इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट इज एट सी। और इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ। तो इस केस को भी डील कर लेता हूं, सारा लिख देंगे ना तो आसानी से कर लोगे तब एक बार में। खाली सवाल है, ये अगर एफ है और ये अगर सी है एंड ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ। और एक लास्ट केस बच गया, इसको डील कर देता हूं मैं। केस नंबर 5, इफ x इज इक्वल टू एफ नॉट, यानी ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट कहां पर है? फोकस पर है। ऑब्जेक्ट है फोकस पर। यहां थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले, फोकस के अंदर वाला कंडीशन यहां है नहीं, अब फोकस के बाहर वाला कंडीशन यहां है और ये फोकस के अंदर वाला कंडीशन मान लेते हैं। जस्ट एफ पर हो गया तो हम जस्ट अंदर रखेंगे, जस्ट बाहर रखेंगे, सीधा सीधे भी यही रख दो। देखो तो इतना सारा कंडीशन को डील करेंगे। स्टार्ट करता हूं मैं। पहले रे डायग्राम से भी समझ लेते हैं। पहले देखो मैथमेटिक्स से समझ लिए कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रहेगा तो v बराबर माइनस एफ नोट रहेगा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? लाइट रे पैरेलल आएगा, ये समझ लेना बात। लाइट रे पैरेलल आएगा तो समझेंगे ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। लाइट रे पैरेलल आने का मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं ये अगर लाइट रे एक आ रहा है तो दूसरा लाइट रे ये आएगा। देखो दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल है। तो अगर लाइट रे ऑप्टिक सेंटर पर आएगा और लाइट रे अगर फोकस पर इंसिडेंट होगा तो क्या होगा? ये पैरेलल बन जाएगा। ओके, अरे ऐसे आएगा तो ऐसे हो जाएगा ना, और अगर जितना एंगल पर इंसिडेंट होगा उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इसका इमेज बन जाएगा फोकस पर। याद कर लेना है, इस पर न्यूमेरिकल भी एक दो दे दूंगा कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहां पर बनेगा? फोकस पर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का मतलब है, मान लेते हैं मून है, सन है। सन का डायमीटर दिया हुआ है तो सन का जो इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा? सन का इमेज कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा, यानी फोकल प्लेन में बनेगा। तो सन का अगर डायमीटर दिया हुआ है तो सन का इमेज का डायमीटर भी निकाल सकते हो। शानदार सवाल है, इसको बनाते हैं कुछ देर में, याद रखना। फिलहाल ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज कहां पर बनेगा? फोकस पर, यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा तो इमेज होगा फोकल प्लेन में। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट ये देखना है। अच्छा, इमेज का साइज बहुत छोटा लग रहा है कि बड़ा लग रहा है? देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। ऑब्जेक्ट देखो इधर से लाइट रे आ रहा है इधर से, और यानी ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा होगा, इमेज का साइज बहुत छोटा होगा। तो इमेज कैसा होगा? इमेज का नेचर होगा रियल की वर्चुअल। देखो लेफ्ट साइड बनाया है तो रियल होगा, इधर बनता तो वर्चुअल होता, इधर बनता तो रियल होता, रियल होगा। और ये भी याद कर लेना है, रियल जब भी होगा तो उल्टा होगा। ट्रिक बताता हूं मैं, रियल जब भी होगा उल्टा होगा, अब वर्चुअल जब भी होगा सीधा होगा। अभी तुम इसको चेक भी कर सकते हो, सारे सवाल में चेक करें। क्या बताया मैं? रियल होगा तो उल्टा होगा और वर्चुअल होगा तो सीधा होगा। लास्ट में लिख दूंगा मैं ट्रिक, रियल होगा तो यस उल्टा होगा, अब वर्चुअल होगा तो
सीधा होगा, और रियल होगा तो लेफ्ट साइड होगा, वर्चुअल होगा तो राइट साइड होगा। ओके, रियल होगा और रियल होगा तो यहां पर क्या होगा, उल्टा होगा, बताए थे इनवर्टेड, देखना सब में वही होगा, रियल हुआ उल्टा हुआ। और वेरी स्मॉल साइज है ना, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल को बोलते हैं वेरी डिमिनिस्ड, वेरी डिमिनिस्ड, वो भी था डिमिनिस्ड, वेरी डिमिनिस्ड मतलब वेरी स्मॉल साइज होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। और कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, वेरी स्मॉल होगा, एट द फोकस होगा। ओके ओके, इसमें एम को भी कहीं जगह दे दो, ये भी का मान में लिखा ना, एम का भी मान लिख सकते हो। देखो एम का मान कैसे लिखेंगे, भी का मान अगर मैं लिख लिया तो एम का मान भी लिखा जा सकता है। एम का मान कैसे लिखते, एम इज इक्वल टू एफ बाय एफ माइनस यू था, एम इज इक्वल टू एफ बाय एफ माइनस यू था, तो एफ के स्थान पर मैं रख देता हूं मैं माइनस एफ नॉट माइनस एक्स, यानी एम इज इक्वल टू आ जाएगा एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ नॉट माइनस एक्स। जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, और क्या। ओके, तो इस केस में बनाते हैं, देखो कैसे, लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो रिफ्लेक्ट करने के बाद कहां से पास करेगा, फोकस से। ये समझ में आया बात। ओके, लाइट रे अगर फोकस से पास करेगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यानी यहां बनेगा इमेज। ओके, ये हो गया, यानी ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये इमेज हो गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये है और हाइट ऑफ इमेज ये होगा। तुम एक बात ध्यान दे रहे हो, देखो ऑब्जेक्ट है दूर में तो बड़ा साइज है और इमेज नजदीक में है तो छोटा साइज है। ओके, लेफ्ट साइड हो गया यानी रियल हुआ, और रियल है तो देखो उल्टा भी है, नहीं कि नहीं क्लियर, लेफ्ट साइड है तो रियल है, रियल है तो उल्टा है, और ऑब्जेक्ट दूर में है तो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज नजदीक है तो इमेज का साइज छोटा होगा। इस बात का भी जस्टिफिकेशन होते जा रहा है, जो मैंने ट्रिक बताया था वो बात भी जस्टिफाई धीरे धीरे होते जा रहा है। तो इमेज कैसा होगा, लिखने का जरूरत नहीं है, रियल होगा, रियल होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल, लिखता हूं मैं, रियल होगा, उल्टा होगा, स्मॉल साइज का होगा, वेरी स्मॉल नहीं बोलेंगे, स्मॉल साइज का होगा, और कहां पर बनेगा बोलने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट सी एंड इन्फिनिटी के बीच रहेगा तो इमेज होगा सी एंड एफ के बीच में, इन बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, याद कर लेना इसको। अब बच गया कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पर रहेगा तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पर होगा तो क्या करेंगे। देखो लाइट रे को पैरेलल इंसिडेंट कराते हैं। ओके, लाइट रे को पैरेलल इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो क्या होगा, फोकस से पास करेगा। अच्छा, ये लाइन में पहले क्यों दे दिया था, क्योंकि जितना ऊपर ये है उतने ऊपर ये न है, ऐसे ऐसे करके ये। और लाइट रे को अगर इस तरह से फोकस से पास कराते तो क्या होता, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। तो इमेज कहां पर बनेगा, इमेज उसी सेंटर पर ही बन जाएगा। ये अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ये हाइट ऑफ इमेज होगा, और दोनों देखो सेम साइज का है। देखो जितना दूर में ऑब्जेक्ट है उतने दूर में इमेज है। ओके, तो इसका मतलब दोनों का दूरी बराबर है, दोनों का साइज भी बराबर होगा, याद रखना। और देखो उल्टा है, ऐसे ऑब्जेक्ट है तो ऐसे इमेज हुआ नहीं, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा होगा तो इमेज ऐसे हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड बना तो रियल बना, मतलब लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जब एक्चुअली में कट करेगा तो उसको रियल इमेज बोलेंगे। लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअली में कट करेगा तो रियल इमेज होगा, और रियल इमेज हमेशा उल्टा होगा और लेफ्ट साइड होगा। इतना बात याद रखना। तो क्या हो गया, रियल हो गया, इमेज का नेचर कैसा हो गया, रियल हो गया। हम लोग बात कर रहे थे पोजीशन का, साइज का, नेचर का, तीन चीज का बात कर रहे थे हम लोग। तो नेचर हो गया, रियल हो गया, रियल हो गया, उसके बाद उल्टा हो गया, नहीं रियल हो गया, उल्टा हो गया, और साइज में कैसा हुआ, सेम साइज हो गया, और सेंटर पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी
सेंटर पर ही बना। ये भी क्लियर है? ओके, इस केस को डील कर लेते हैं। कैसे रे डायग्राम बनाएंगे? बड़ा आसान है। रे डायग्राम बनाने का टेक्निक बताया था ना, 4 रूल बताया था मैंने, 4 रूल। 4 रूल में 2 रूल का इस्तेमाल करके, यानी 2 रूल का इस्तेमाल करके इमेज के पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। तो नंबर 1 होता है कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास करेगा, फोकस से जाएगा तो पैरेलल होगा, सेंटर से जाएगा तो रिट्रेस करेगा पाथ, और अगर पोल से जाएगा तो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट करेगा। तो 4 तरीका बताए थे, जिसमें से 2 तरीका सुविधाजनक जो होगा उसको यूज कर लेना है। सुविधाजनक यानी जो आसान लगेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करेगा? ऑब्वियसली फोकस से पास करेगा। वेरी गुड। अगर लाइट रे फोकस से जाएगा तो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इमेज कहां पर बना देख लो, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हुआ हाइट ऑफ इमेज, यानी लेफ्ट साइड बना तो सबसे पहला तो बात समझ गया कि रियल होगा। लेफ्ट साइड बना तो सबसे पहले क्या समझ गए? रियल होगा। अब देखो जो रियल होगा तो देखो उल्टा भी है, नहीं, जब भी रियल होगा तो उल्टा होगा, इनवर्टेड। रियल होगा तो उल्टा होगा, एक बात है। और लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड को मैंने रियल साइड बताया और राइट साइड को वर्चुअल साइड बताया। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट के साइज में इमेज का साइज बड़ा है तो इमेज क्या बोलेंगे? लार्ज इमेज होगा। इमेज लार्ज तो समझना है। उसके बाद ये टेक्निक तुमको बताया था ना कि ऑब्जेक्ट की दूरी से इमेज का दूरी ज़्यादा है तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा आएगा। ओके, लार्ज आएगा और बनेगा सी एंड इन्फिनिटी के बीच में। यार ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहां पर बनेगा? इन बिटवीन। कहां बनेगा? इन बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। ओके, याद कर लेना ये सब। और एक और केस बन गया, फोकस के अंदर वाला एक केस रह जाएगा ना, तो फोकस पर रहेगा तो इन्फिनिटी में बनेगा, तो फोकस के अंदर वाला केस एक बना लेता हूं ना, यही बना लेते हैं। तो केस रह गया है, देखो ये अगर फोकस है और इसके अंदर ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, और ये केस है फोकस पर, ये है फोकस के अंदर है, विद इन फोकस है। केस नंबर ये 6 था, केस नंबर ये 6 था। इसमें बड़ा आसान था, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो क्या होगा? फोकस से पास करेगा। ओके, अब ये इससे जाएगा तो क्या होगा? इससे करेगा। देखो लाइट रे पैरेलल आ गया ना, तो लाइट रे मिलेगा कहाँ? अब देखो ये फोकस से थोड़ा इधर रहता तो इधर मिलता, अब फोकस के अगर अंदर रहेगा तो राइट साइड मिलेगा, जैसा कि इस सवाल में बताएंगे। देखो अगर ऐसे लाइट रे जाता तो क्या होता? यानी फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, और ऑप्टिक सेंटर से जाएगा तो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट करेगा इस तरह से। तो ये रिफ्लेक्टेड रे इधर आया और रिफ्लेक्टेड रे इधर आया, ये दोनों कहीं मिलने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको क्या करेंगे? पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे 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 पीछे, अब पीछे 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 बढ़ाएंगे, और जहां पर मिलेगा वहां मेरा इमेज का पोजीशन हो। ये हाइट ऑफ इमेज आया और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आया, ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये इमेज होगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर फोकस के अंदर रखेगा तो इमेज वर्चुअल होगा। कैसा आया? वर्चुअल आया, वर्चुअल आया, सीधा आया। राइट साइड देखो, वर्चुअल आया, सीधा आया, देख रहे हो कि नहीं? और लार्ज साइज का होगा, लार्ज। वर्चुअल होगा, सीधा होगा और बड़ा होगा। तो ये छोटा छोटा बात था जिसमें हम लोगों ने सीखा कि पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज सीखे। इतनी कहानी में एक बात तो समझ में आ गया कि रियल होगा तो उल्टा होगा। देखो इमेज, अगर ट्रिक समझ लो, रियल होगा, अगर इमेज रियल होगा तो टेक्निक याद रखना, रियल होगा तो उल्टा होगा, देख लो ध्यान से। और अगर वर्चुअल हुआ
अगर वर्चुअल हुआ, वर्चुअल होगा तो क्या होगा, सीधा होगा, यानी सीधा होगा तो वर्चुअल होगा, याद रखना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये इमेज के बारे में है, ये सब ट्रिक याद रखना है। इमेज अगर रियल होगा तो उल्टा होगा, वर्चुअल होगा सीधा होगा। उल्टा मतलब समझते हैं ना, इन्वर्टेड। अब वर्चुअल इरेक्ट मतलब सीधा, रियल होगा उल्टा होगा, वर्चुअल होगा सीधा होगा, रियल होगा लेफ्ट साइड बनेगा, वर्चुअल होगा राइट साइड बनेगा। समझ में आ रहा है बात? नज़दीक में होगा इमेज, ऑब्जेक्ट अगर दूर में रहेगा तो इमेज का साइज छोटा होगा, यानी जो दूर में रहेगा उसका साइज बड़ा होगा, और जो नज़दीक में होगा उसका साइज छोटा होगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। मिरर हम लेते हैं इस बार कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करेंगे। इसको मिटाते हैं। पहले एक दो शानदार शानदार सवाल ले लो, तब बात करेंगे। अच्छा, एक बात समझ में आया कि इमेज रियल होगा तो उल्टा होगा, वर्चुअल होगा तो सीधा होगा, और रियल इमेज को स्क्रीन पर देखा जा सकता है और वर्चुअल को नहीं, ऐसा क्यों? तो याद रखना, रियल इमेज जहां भी बनता है वहां पर एक्चुअल लाइट इंटेंसिटी होती है, यानी रियल इमेज में लाइट इंटेंसिटी होगी, ओके। और वर्चुअल इमेज के पोजीशन पर लाइट इंटेंसिटी नहीं होता है, यानी जहां रियल इमेज बनता है तो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में कट करता है, लेकिन जहां वर्चुअल इमेज बनता है वहां लाइट रे एक्चुअली में कट नहीं करता है, एपियर टू डाइवर्ज होता है, यानी रे को पीछे बढ़ाते हैं तो मिलता है। तो रियल इमेज को स्क्रीन पर देखा जाएगा, यानी अगर बोलेगा रियल इमेज बन रहा है तो क्या समझोगे? स्क्रीन पर बोल रहा है तो क्या समझोगे? रियल बन रहा है। रियल बनेगा तो समझोगे उल्टा बन रहा है। ये सब बात याद कर लेना। तो एक छोटा सा सवाल है, बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन में है फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी यू निकाल रहा है इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर such that कनकेव मिरर का फोकल लेंथ लिख दो ऐसे, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, such that size of image is 3 times of object, and image is formed on the screen। थोड़ा स्पष्ट मैं कर दिया हूं, वरना सवाल में इतना स्पष्ट करके एक लाइन में लिखता है, थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है कभी कभी। तो क्वेश्चन में क्या है कि इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट के साइज से 3 गुना है, ये बात हुआ, और स्क्रीन पर बन रहा है। तो कुछ समझने की बात है कि नहीं? सॉल्यूशन करता हूं मैं। सॉल्यूशन तो सबसे पहला बात समझेंगे, एज इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, एज इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, सो इमेज क्या होगा? सो इमेज विल बी क्या? वर्चुअल की रियल, इमेज विल बी रियल, और रियल होगा तो क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। नहीं, दैट इज एम इज इक्वल टू -3 समझना यहां पर,
m इज इक्वल टू -3, क्योंकि रियल इमेज बन रहा है और रियल इमेज स्क्रीन पर बनेगा और स्क्रीन पर बनने वाला इमेज उल्टा होगा। अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है, दिमाग लगाने वाला है। पहला सवाल ही बड़ा टॉप क्लास का मैं दे दिया। तो m इज इक्वल टू -3 समझना है, m इज इक्वल टू -3 समझना है। तो यहां से दो मेथड से सवाल को बनाएंगे, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 में देखो m इज इक्वल टू -v/u, i इज इक्वल टू -3, तब v इज इक्वल टू 3u हो जाएगा, v इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और उसके बाद करेंगे 1/v प्लस 1/u, i इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v के स्थान पर रख देते हैं, 1/v के स्थान पर 1/3u और 1/u, i इज इक्वल टू 1/f। ओके, तो यहां से देखो 3 से गुना करेंगे, 3/3/4, 3 ऊपर लेंगे तो 4/3u इज इक्वल टू 1/f। f की जगह रखता हूं मैं 30 और -30 कर देता हूं मैं। ये दिया हुआ है कनकेव मिरर है तो फोकल है तो ऑब्वियसली 30 होगा ना। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट को -40 सेंटीमीटर पर रखेंगे और इमेज को कितना दूरी पर रखेंगे, -v इज इक्वल टू 3u न 3 चौका 12, 120 सेंटीमीटर पर रखेंगे। ये समझ में आया बात। इस मेथड से बनाते तो क्या होता, डायरेक्ट मैंने तुमको बताया ना सोचने का तरीका, u इज इक्वल टू -f इंटू 1 - m/m डायरेक्ट लगा दोगे, बन गया। u इज इक्वल टू -30 1 -3 अब सोचने की बात है ना, कैसे सोचते हो उस पर डिपेंड करेगा। u इज इक्वल टू कितना आएगा, u इज इक्वल टू आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 4 हुआ, कट गया तो -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब v इज इक्वल टू -mu करेंगे, माइनस m के जगह -3 कर देंगे और u के जगह -40 करेंगे, तो 3 को माइनस है ना, तो 120 सेंटीमीटर। बड़ा आसान था, मुश्किल तो नहीं लगा होगा हमको लगता है। अच्छा, यही सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, इस तरह से देखो, बोलता फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, बना के लाना, तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, find distance between object and image such that, find distance between object and image such that a concave mirror f बराबर 30 सेंटीमीटर फॉर image of size 3 times with respect to object। इस तरह का क्वेश्चन रहता, क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में कितनी दूरी होगी इस कंडीशन में कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से 3 गुना ज़्यादा है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से 3 गुना ज़्यादा है और फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। तो इस सवाल को सोचोगे कैसे, देखो इस सवाल में ये नहीं दिया हुआ है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, तो क्या करोगे, ऐसे सवालों में केस लेना पड़ेगा। पहले केस 1 करेंगे, इस तरह से मैं हिंट कर देता हूँ बनाना। केस 1 करेंगे इफ m इज इक्वल टू +3, और केस 2 में क्या करेंगे, इफ, दोनों केस तुमको डील करना पड़ेगा इसमें, इफ m इज इक्वल टू -3 और m इज इक्वल टू +3 दैट इज इमेज इज क्या
इमेज इज इरेक्ट, और इरेक्ट होगा तो क्या होगा, एंड वर्चुअल। इरेक्ट होगा तो क्या होगा, वर्चुअल होगा। और अगर माइनस होगा तो इसका मतलब समझेंगे दैट इज इमेज इज रियल, और माइनस मतलब है एंड इन्वर्टेड। बड़ा आसान है, दो केस तो तुमको लेना ही पड़ेगा इसमें। तो इसमें u इज इक्वल टू निकाल दोगे, ऐसे 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 करके फटाफट फटाफट मार दोगे, और इसमें भी कर दोगे u इज इक्वल टू माइनस ऐसे करोगे 1 माइनस एम बाय एम कर दोगे, तुरंत आ जाएगा। u बराबर डालोगे ना तो माइनस यहाँ 30 ले लेंगे, ओके, 1 माइनस 3 ले लेंगे, और यहाँ 3 ले लेंगे। तो इस प्रकार से u बराबर कितना आएगा, यहाँ होगा 10, 10 दूना हो गया माइनस 20 सेंटीमीटर। u बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस एम यू। v इज इक्वल टू प्लस एम यू, यानी f इंटू 1 माइनस एम, या ऐसे करोगे 3 गुना कर दोगे ना, तो 3 गुना कर दोगे तो उस तरह से भी आ जाएगा, 20 या 60 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस 30 और 1 माइनस 3, तो क्या होगा प्लस 60। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का बीच का दूरी कितना होगा, फोटो भी बना देता हूँ मैं इस तरह से फोटो। अरे ये माइनस 20 है, ये माइनस 20 इधर हुआ, प्लस 30 इधर हुआ, यानी इसका साइज से ये साइज 3 गुना बड़ा हुआ, ये 60 आया और ये 20 आया, और ये आया 60 सेंटीमीटर, और ये आया 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए इमेज का साइज भी 3 गुना बड़ा था। ये जितना है उससे 3 गुना बड़ा है, ये दूरी जितना है उससे 3 गुना दूरी ज़्यादा बड़ा। बोले थे ना, जो दूरी ज़्यादा रहेगा तो साइज बड़ा होगा, और दूरी 3 गुना बड़ा है तो साइज भी 3 गुना बड़ा होगा। दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, और ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच का 80 सेंटीमीटर होगा। ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर होगा। इसमें क्या करेंगे, u इज इक्वल टू तुमको आ जाएगा, कर लोगे ना, यहाँ माइनस 30 देंगे और यहाँ देंगे 1 माइनस 3 बाय माइनस 3 इज इक्वल टू आएगा माइनस 40 सेंटीमीटर आएगा। और v इज इक्वल टू कितना आएगा, निकाला हुआ है तो यहाँ तो निकाला हुआ था ना, माइनस 120 आएगा। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच का दूरी कितना होगा, इस केस में भी कितना आएगा, 80 ही हो जाएगा। लेकिन इसका फिगर कैसे बनेगा, फिगर आउट करेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से। ये अगर f है और ये अगर c है, जगह कम है, तो ऑब्जेक्ट रखेंगे c एंड f के बीच में, क्योंकि यहाँ से यहाँ 30 है और ये 40 है, फोकल लेंथ इसका 30 है ना, तो यहाँ से यहाँ 30 है और यहाँ से यहाँ 60 है, इसका मतलब माइनस 40 को यहाँ रखेंगे क्या, और माइनस 120 30 60, इसका मतलब इधर कहीं बनेगा, इधर उल्टा होगा, 3 गुना साइज बड़ा होगा। यानी जितना बड़ा साइज होगा उतना से 3 गुना बड़ा होगा। और ये दूरी 40 है तो ये 120 है, यानी इमेज जो है ना ऑब्जेक्ट से, ये 40 है और ये 120 है। तो इमेज का दूरी ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा है, तो इमेज का साइज भी ऑब्जेक्ट से 3 गुना ज़्यादा है। तो दोनों के बीच का दूरी निकल जाएगा। आज यहीं छोड़ देता हूँ मैं, बनाओगे घर से सवाल जो बच गया।